अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि खुश होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को अपने इलाके यानी स्टील टाउन और गुलशन हरीर के बुध बाज़ार में। तो ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा बाज़ार है और तकरीबन 1 साल के बाद बाज़ार जो है वो दोबारा लगने शुरू हुए हैं। 2-3 हफ़्ते हुए हैं अभी लगते हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज विज़िट करवाया जाए इसका। और यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को ऑल बेल पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स जी ये आप जो देख रहे हैं सारा बुध बाज़ार है। जैसे ही हम बुध बाज़ार में इंटर होते हैं सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है वो है लंडा बाज़ार। और इस बाज़ार के अंदर बुध बाज़ार में लंडे का सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ से फ़ायदेमंद जो है वो मिल जाती हैं और सस्ते कीमत पे मिल जाती हैं और पायदार मिल जाती हैं। और अक्सर लोग जो अगर ये कहें कि हम लंडा बाज़ार से शॉपिंग नहीं करते तो मुझे लगता है वो झूठ ही बोलते होंगे। तकरीबन हर कोई पाकिस्तानी शहरी जो है वो कभी ना कभी लंडे बाज़ार में ज़रूर गया होगा, उसने वहाँ से कोई ना कोई शॉपिंग ज़रूर की होगी। भाई मैं तो डायरेक्टली कहती हूँ कि हाँ हम लोग गए हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ से बाय भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ हमें रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। तो ये जो सारा सेक्शन आप देख रहे हैं लंडे बाज़ार का सेक्शन है और ये यहाँ पर बैग्स सेल हो रहे थे और बैग्स जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पर सिर्फ लंडा बाज़ार कह देने से मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ घटिया होती है, मतलब बहुत अच्छी और कीमती चीज़ें भी मिल जाती हैं हमें लंडा बाज़ार से। ये जो स्टॉल है ये रेडीमेड कुर्तियों का स्टॉल था, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है तो लॉन और बस लॉन की कुर्तियाँ थी ये। और कीमत भी इनकी मुनासिब थी, जो किसी की 350 की थी और कोई 400 थी, कोई 450 की थी। फैब्रिक के लिहाज से कुछ थोड़ी हल्की लॉन थी, कुछ थोड़ी अच्छी बेहतर लॉन थी। बहुत बेस्ट क्वालिटी तो मैं नहीं कह सकती इनकी, क्योंकि लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए हम घर के यूज़ के लिए इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जो है इस तरह ठीक भी रहती हैं घर में नॉर्मल यूज़ के लिए आप, क्योंकि ट्राउज़र वगैरह तो अक्सर हमारे साथ मैचिंग पड़े ही होते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, शर्ट्स ले लेती हूँ और उनके साथ जो है वो ट्राउज़र मैचिंग होते हैं घर में, तो नॉर्मल घर में यूज़ के लिए ये इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। इस स्टॉल के ऊपर गिफ्ट आइटम्स, क्लॉक्स और सीनरीज़ वगैरह मौजूद थी और बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी थी और कीमत भी मुनासिब थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना हमें शॉप वगैरह से ज़्यादा मुनासिब कीमत पे चीज़ें जो है वो इस तरह के बाज़ारों से मिल जाती हैं, क्योंकि इन्हें बिजली के बिल और किराए वगैरह भरने नहीं पड़ते। बाकी क्वालिटी और चीज़ें तो हर जगह तकरीबन सेम ही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है, लाजमी नहीं कि आप लोगों को भी ऐसा लगे। कितने की है भाई प्राइस इसकी प्राइस कितनी है? ये 900 की पड़ेगी आपको और इसकी वारंटी 1 साल कार्ड है। सबकी 1 साल की वारंटी है किसकी है किसकी नहीं है? और ये वाली जो है ये इनकी भी है, इसकी 1100 है। ये 1100 की प्राइस है। और फाइनल क्या होगी इसकी प्राइस? वैरायटी आती है फाइनल इसकी क्या प्राइस होगी? ये आपको पड़ेगी फाइनल से फाइनल 800। और ये जो स्टॉल है ये लेडीज़ शूज़ का स्टॉल था और यहाँ जो है भाई ने सेल लगाई हुई थी। 350 में आप कोई से भी जूते ले सकते थे। और मैं फिर कहूँगी कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि लेडीज़ को शौक़ होता है हर कपड़ों के साथ मैचिंग करने का। तो हर कपड़े के साथ हम महंगे जूते तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरह के शूज़ लेना, मैचिंग करना जो है वो आसानी रहती है। का जोड़ा 1500 का, मियाँ बेचारे का 600 रुपये का ले जाओ। जिसको मियाँ से प्यार है उसकी बेगम 2 जोड़े ले जाएगी। 600 रुपये का जोड़ा। इसका भी बताएं चादरें कभी। वो भी बना रहे हो रही है पूरा। कितने की है भाई ये? 600 रुपये का जोड़ा ले जाओ मर्दाना, 600 का जोड़ा। वो काम कम है, छोटी है। कितने का पीस है भाई? 100 के 3। वाह, ये भी उसमें शामिल है 100 के 3 में। कोई भी ले लो 100। सॉरी तो मुझे वैसे एक चाहिए भी थी। 100 के 3, 100 के 3।
कोई भी 200 की है सारी? नहीं, ये सिर्फ कंगन के। और ये वाला जो आपके हाथ में दिखाएं, 550 का। ये 1500 के 2 जोड़े, 1500 के 2 जोड़े। जोड़े 1500 के 2। आप हर बुध को होते हैं यहाँ पे? हर बुध। कौन सा कपड़ा है? कितने का सूट है? ये 750 का सूट, 1500 के 2 है। खोल के देखिए। उन्हीं को देने, खोल के दिखाएंगे। क्या प्राइस बताइए? 1500 के 2 है, 750 का 1 सूट। ये 2 पीस है। 2 पीस है? हाँ, 2 पीस कॉटन में। अच्छा। 80 कॉटन में। ऐसे बात लिखा हुआ है। इस स्टॉल पे जो है वो बेडशीट सेल हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे, बहुत ही प्यारी लग रही थी सारी, और कीमत भी मुनासिब थी, बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं थे। 800 रुपये की जो है वो एक बेडशीट और 2 पिलो कवर्स मिल रहे थे, और मुझे जो है वो ये वाला डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है ये? मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने लिया नहीं था, बस छोड़ आई थी, बस मैंने विंडो शॉपिंग की थी सिर्फ। और इस स्टॉल के ऊपर जो है वो कपों की सेल लगी हुई थी। ये सारे कप जो है वो सेल में थे, 250 रुपये के 6 दे रहे थे ये, और बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से डिज़ाइन थे इनके पास भी। तकरीबन हर चीज़ जो है वो इस बुध बाज़ार में जो है वो अवेलेबल है, सब कुछ घर का सब सामान मिल जाता है। घूम कर अब हम आ गए हैं सब्जियों की तरफ, और इस पूरे पोर्शन के अंदर जो है वो सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। और यकीन जानिए अभी आधा बाज़ार हुआ था और घूम के हमारी बस हो चुकी थी। इस बाज़ार के अलावा भी हमारे एरिया के अंदर 2 और बाज़ार लगते हैं, पहले 3 लगते थे लेकिन अब 2 लगते हैं। एक लगता है जुम्मे वाले दिन और एक लगता है पीर वाले दिन, तो इंशाअल्लाह फिर किसी दिन उसका विज़िट भी आपको करवाएं। घूमते घूमते जो है हमें गन्ने के रस वाला नज़र आ गया, और अक्सर लोगों को, बल्कि ख़ास तौर पर लेडीज़ को आदत होती है कि वो बाहर जाएं तो कुछ भी खाए पिए बगैर वापस नहीं आती, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी शौक़ नहीं है। मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ बाहर से खाना पीना, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी खाना है घर ले और घर लेकर आके खा लो। लेकिन साजिद को प्यास लगी गन्ने के रस को देखकर, तो साजिद ने कहा कि तुम पियो या ना पियो, मैं तो ज़रूर पीना है। तो जी अब यहाँ पे गन्ने का रस बनवाया और मज़े से बैठकर पी रहे हैं। बहुत ठंडा होता है, इसलिए मेरा गला जो है वो ठंडी चीज़ों से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही ज़्यादा पीऊँ, पर साजिद ने खूब मज़े लेकर इसको एंजॉय किया है। हम 6 बजे घर से निकले थे और अब तकरीबन जो है वो 7 से ऊपर का टाइम हो गया था, और अभी हम आधा ही बाज़ार घूम पाए थे। लेकिन मैंने साजिद को कहा कि अब तो मेरी बस हो गई है, बस बाकी का बाज़ार जो है वो फिर किसी और दिन दिखा देंगे। तो हम बाज़ार से बाहर निकल कर आ गए हैं और बस घर वापस जा रहे हैं, और मैं अपने व्लॉग को भी आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ अब। तो आप लोग बताइएगा कि आपको हमारा जो बुध बाज़ार का जो व्लॉग है वो कैसा लगा है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।